Hello all, welcome to my YouTube channel Sharda Classes. As you all know, we had started a journey of grammar, and in that I have discussed the various aspects of noun, its number, pronoun. Now we will come to adjective. Today we will start adjective. आज हम adjective शुरू करेंगे अपने ग्रामर की यात्रा में। एडजेक्टिव जब जैसे ही हम कहते हैं एडजेक्टिव, हिंदी में विशेषण कहते हैं, तो एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को, किसी नाउन को या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब उसकी क्वालिटी बताना, उसके बारे में ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, उसमें कुछ और बताना, उसके बारे में कुछ और बताना, उसके अर्थ को लिमिट करना, काम किसका है? एडजेक्टिव का है। तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन में कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, या एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। छोटे क्लासेस में बच्चों को यह भी पढ़ाया जाता है कि एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ उदाहरण है, इट इज़ अ गुड बुक। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इट इज़ अ गुड बुक। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। आई हैव 6 पेन्स, दे हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, दिस बुक is mine, give him some food। तो जितने भी शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया, द वर्ड्स अंडरलाइंड हियर आर एडजेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इट इज़ अ गुड बुक। ये बुक क्या है? नाउन है। बुक इज द नेम ऑफ समथिंग। तो कैसी किताब है? इट इज़ अ बुक, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन किताब के बारे में ये बता रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ बुक, कैसी किताब। तो हमने देखा कि इट इज़ अ गुड बुक में नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और दूसरी बात हमको ये ध्यान में रखना है कि यह उसके जस्ट पहले लगा है। ज़्यादातर एडजेक्टिव्स जिस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उसके जस्ट पहले लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पहले ही लगे रहें, और भी इनके पोजीशन में बदलाव आता है। जैसे यू आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ यू प्रोनाउन है, तुम इंटेलिजेंट हो, तो यू आर इंटेलिजेंट में यू को ये क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को, और बाद में है। फिर बात आती है आई हैव 6 पेन्स, मेरे पास 6 कलमें हैं। तो 6 कितनी कलमें हैं उसको बता रहा है। 6 नंबर बताने वाला शब्द भी एडजेक्टिव, क्वालिटी बताने वाला शब्द भी एडजेक्टिव, यहाँ भी क्वालिटी बता रहा है। दे हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, यहाँ डिफिनिट नंबर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन बुक्स चूँकि काउंटेबल नाउन है, हमारे पहले के वीडियो को आप देखेंगे तो काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं आपको पता चलेगा। तो बुक्स कितनी हैं? तो अ लॉट ऑफ, बहुत सारी किताबें हैं। तो बहुत सारी यानी मात्रा या संख्या बताने वाले शब्द भी आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे। दिस बुक इज़ माइन। अब देखिए यहाँ एक बुक नाउन है और उसके जस्ट पहले दिस का प्रयोग किया गया है। दिस यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? दिस बुक इज़ माइन। दिस बुक, अगर कोई किताब यहाँ पे पढ़ी हुई हो और उसको कोई कहा है दिस बुक इज़ माइन, इंडिकेट किया जा रहा है। तो हमने प्रोनाउन वाले वीडियो में बताया है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। जो शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वही शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं। कौन से? और वो 4 ही हैं, दिस दैट दीज दोज, यही चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं। तो कैसे वही शब्द प्रोनाउन होगा, वही एडजेक्टिव होगा? इसको जानने के लिए हमारे पहले के भी वीडियो को देखें, या अभी इसमें भी मैं बताऊंगा कि कब, जब हम यहाँ टाइप्स में आते हैं। गिव हिम सम फूड, यहाँ भी उसे कुछ भोजन दो। गिव हिम सम फूड, तो ये सम, कुछ भोजन दो, ये भी अमाउंट को बता रहा है। फूड अनकाउंटेबल नाउन ही है। यहाँ हम हर जगह देख रहे हैं कि बहुत सारे सेंटेंसेस में, ज़्यादातर में नाउन के जस्ट पहले लगा हुआ शब्द एडजेक्टिव है, और वो इसलिए एडजेक्टिव है क्योंकि वह उसके बारे में कुछ कह रहा है। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स के मेनली
मुख्यतः ये 3 हैं, लेकिन ये अब जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये सारे भी एडजेक्टिव हैं और ये चारों प्रोनाउन भी हैं। उसके अलावा प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी, ये थोड़ी थोड़ी बातें हम इनके बारे में जानेंगे। मैं बहुत डीप नहीं जाने का कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ एडजेक्टिव अब लैटिन लैंग्वेज से आया है या एडजेक्टिव पहले नाउन ही माना जाता था, इन बातों की चर्चा अभी हम नहीं करते। हम नॉर्मल ढंग से काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि इनको जानेंगे तो हमारे पढ़ाई में भी, डेली लाइफ में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमें सहायता मिलेगी। सबसे पहला टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जितने लोगों से, अधिकांश लोगों से जब आप पूछेंगे कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स, आप एडजेक्टिव का एग्जांपल दीजिए, तो लोग क्या करेंगे, आपको कहेंगे गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, रेड, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, डार्क, हाई, लो, यही बताएंगे। और ये जितने भी शब्दों को मैंने बताया, ये और सब के सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, क्वालिटी को बताते हैं। तो क्वालिटी में क्या क्या आएगा, आप कलम कॉपी निकाल के नोट कर लें। मैं इसको पहले से इसलिए लिख देता हूँ कि लिखने में जो समय लगे वो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको कम समय में ही ज़्यादा चीज़ें मिले। आप देखते समय इसको नोट भी कर लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप नोट जरूर करें कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या क्या पता चलता है। तो साइज का पता चलता है, स्टेट मतलब अवस्था का पता चलता है, कलर का पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है। आप लिख सकते हैं पोजीशन, हाई है कि लो है, ये पोजीशन भी आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। तो जैसे साइज बताने वाला बिग, स्मॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, टॉल, स्टेट बताने के लिए ओल्ड, कलर बताने के लिए जितने भी कलर्स के नाम हैं, टेस्ट, स्वीट, सावर, सॉल्टी, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव्स हैं। अब सेकंड नंबर पे आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब अमाउंट का पता चलता है, मात्रा का पता चलता है, मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे ऑल आर हियर, वो तो काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल नाउन्स के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं लगेगा, उसके लिए अलग है एक टाइप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अमाउंट या मैग्नीट्यूड, उससे ज़्यादा अच्छा कहें हम, द कैट ड्रैंक द होल मिल्क, बिल्ली पूरा दूध पी गई, तो जितना था उतना अमाउंट को बता रहा है। लेकिन ये दोनों निश्चित नहीं है, अनिश्चित ही है। ही डिड नॉट ईट, हम कहें ही डिड नॉट ईट एनी राइस, वो कोई चावल नहीं खाया, थोड़ा भी भात नहीं खाया। जैसे हमने यहाँ लिखा है दे हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, तो ये लॉट ऑफ। और 2 kg, ये भी अमाउंट बता रहा है, तो 2 kg भी क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। नंबर 2 ढंग से बताया जाता है। एक तो ये कि 1 2 3 4 5 6 जो काउंटिंग नंबर्स है, जो जनरल काउंटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और वो कार्डिनल एडजेक्टिव, CARDINAL, कार्डिनल एडजेक्टिव्स आर काउंटिंग नंबर्स। लेकिन ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट द ऑर्डर, क्रम बताता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, ये क्या बताए, इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, लेकिन उसमें भी ऑर्डिनल्स होंगे और कार्डिनल्स होंगे 5 6 7 8 1 2 9 10, जो भी कहना। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मैंने प्रोनाउन वाले वीडियो में आपको बताया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स 4 ही हैं जो इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। दैट बर्ड इज ओल्ड, वह चिड़िया बूढ़ी है। दिस बुक इज न्यू, यह किताब नई है। तो ये पॉइंट आउट करने के लिए जिन हाँ, अब अंतर क्या है, ये पॉइंट आउट तो करने वाला प्रोनाउन भी था, पॉइंट आउट करने वाले यही शब्द एडजेक्टिव्स कैसे हो गए, तो ये जस्ट किसी नाउन के पहले लगे रहेंगे। जैसे दिस बुक, नाउन के तुरंत पहले, तब ये एडजेक्टिव है। अगर ये इसके तुरंत बाद नाउन नहीं है तो ये खुद प्रोनाउन है। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव, हमने एक केस का चार्ट बनाया था पिछले वीडियो में। तो पॉजेसिव केस में 2 तरह के आता है, माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, आवर, आवर्स,
योर योर्स, देयर देयर्स। तो जिसमें एस लग गया वो प्रोनाउन था, पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ये सब क्या हो गए? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गए। ये तुरंत नाउन के पहले लगे होंगे, इनके तुरंत बाद नाउन अवश्य होगा। हाँ, अब हिज और हर के साथ लिए भी जब प्रोनाउन फॉर्म में जाता है तो हर्ष हो जाता है, लेकिन यह हिज जो है, हिज एडजेक्टिव के रूप में भी हिज ही रहेगा, प्रोनाउन के रूप में भी हिज रहेगा। आपको देखना क्या है कि इसके तुरंत बाद हिज फादर हैज़ कम, तो यहाँ पे हिज क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन दिस इज हिज पेन, यहाँ भी एडजेक्टिव हो गया, हिज के तुरंत बाद नाउन है। लेकिन दिस बुक इज हिज, यह किताब उसकी है, तो यहाँ पे हिज के तुरंत बाद नाउन नहीं है, इसलिए वहाँ प्रोनाउन होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। ये भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर या ईदर नीदर कहें। ईच, एवरी ये क्या करता है? एक ग्रुप में, एक कलेक्शन में सबको अलग अलग इंडिकेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ भी वही बात लागू होती है कि इनके तुरंत बाद यदि नाउन लगा हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, नहीं तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट क्लास डू यू स्टडी इन या व्हिच क्लास डू यू रीड इन, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। हमको हमेशा बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि इन चारों के पहले, इन चारों के तुरंत बाद ये डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पॉजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव के तुरंत बाद नाउन रहेगा तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे, और नहीं तो ये प्रोनाउन कहलाएंगे। अब आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव पे। तो प्रॉपर नाउन जानते हैं, इंडिया, नेपाल, जापान, अमेरिका। तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनाया जाए उसको हम कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, जापान से जापानीज, नेपाल से नेपाली, हाँ, इंग्लैंड से इंग्लिश। तो ऐसे जब प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं उन्हीं को मॉडिफाई करके उनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, तो इम्फेसिस का मतलब ही होता है जोर देना। जैसे आई बॉट अ पेन, यू हैव टेकन द पेन। मैंने एक कलम खरीदी, आपने वो कलम ली है। तो हम कह सकते हैं कि यू हैव टेकन द सेम पेन दैट आई बॉट। आपने वही कलम ली है जो मैंने खरीदा था। तो ये ओन, वेरी, सेम, वेरी सेम, दिस इज द वेरी बॉय आई वॉज लुकिंग फॉर। ये वही लड़का है जिसके लिए जिससे मैं खोज रहा था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दिस इज द बॉय आई वॉज लुकिंग फॉर, तो भी वो वैसे ही होगा। लेकिन ये वेरी, ओन या सेम में से कुछ लगा देने से उस पर जोर पड़ता है। तो जोर देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं उनको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव केवल व्हाट अ फॉल, व्हाट अ फॉली, ये एक छोटा सा परिचय एडजेक्टिव और उनके टाइप्स का है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इससे लाभ हो सके। बाकी एडजेक्टिव्स की डिग्री और एडजेक्टिव्स के बारे में और भी स्पेशल बातें मैं अगले वीडियोज़ में